नहदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, BH दुआखन्ना यूट्यूब चैनल की जानब से हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए देसी नुस्खा लेकर हाज़िर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर कर लें। तो नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आए फिर हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आज के नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का नुस्खा जो है हर रोज़ की तरह बहुत ही बेहतरीन तजर्बाशुदा है, सस्ता भी है, इतना ज़्यादा काफ़ी मकदार में यानी कि ज़्यादा पैसों में नहीं है, कम पैसों में है और इंशाअल्लाह बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़े मसले का हल भी है। ये किन लोगों के लिए जो नमाजी हजरात बहुत परेशान होते हैं, जिनको पेशाब के 15-20 मिनट बाद कतरा आ जाता है पेशाब का, या कतरे 2-4 आ जाते हैं, जिनकी वजह से जिस्म और कपड़े नापाक हो जाते हैं, नमाज रह जाती है। उनको शक रहता है कि मुझे पेशाब में कतरे आएंगे या आ जाते हैं, मेरा गुस्ल ख़त्म हो गया, मेरा जिस्म पलीत हो गया। ठीक है, इस वजह से आज हमने ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही काबिल गौर है, नमाजी भाइयों के लिए। ठीक है, वैसे भी इंसान सबको पाक साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब वक्त आ जाए मौत का। इसलिए कोशिश करें कि बावज़ू रहा करें, हर वक्त वज़ू में रहा करें, इसी नीयत से रहा करें कि पता नहीं कब टाइम आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा मालिक का। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो वज़ू तो होना चाहिए, पाक तो होना चाहिए इंसान को। तो वज़ू में रहना वैसे भी सुन्नत और सबाब है, सबाब की नीयत से पाक साफ़ रहना चाहिए। पाकी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप अपनी पाकी पलीती का ध्यान करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ वैसे ही हल हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो आए फिर बदन को बचाने के लिए, अपने जिस्म की नापाकी को बचाने के लिए, ये उन भाइयों, नमाजी भाइयों के लिए बेनज़ीर तोहफ़ा है। ठीक है, तो क्या करना है उन लोगों ने, अजवाइन लेनी है, अजवाइन खरासानी साफ़ सुथरी कर लेनी है उसे। अजवाइन कौन सी लेनी है? खरासानी लेनी है। पुराना जो खोपरा होता है ना, खोपरा गिरी जो उसे कहते हैं, वो पुरानी पड़ी हो वो लेनी है। गिरी खोपरा जो होता है ना, वो पुराना किसी के पास है, तबीब जानी के बंसार के पास पड़ा हो, वो लेना, नया नहीं लेना। माल कंगनी लेनी है, बिलावर लेना है, कुचला लेना है। ठीक है, इन सब को जो बताए हैं चीज़ें, ये 10-10 तोला है। कितना? 10-10 तोला। और इससे आगे जायफल लेना है, जलवत्री, लौंग, कस्तूरी, जाफरन, ये हर एक 2-2 माशा लेना है। इसमें दाल चीनी इलायची सब जो है उसके बीज जो होते हैं, बीज लेने हैं। इलायची खुर्द के दाना है, इलायची खुर्द के बीज लेने हैं 1 तोला। ठीक हो गया। अब इसको कुचले को याद रखना, कुचला मदब्बर लेना है, कच्चा नहीं लेना। कुचला मदब्बर लेना है, कच्चा नहीं लेना। आप अगर आप तबीब हैं तो आप कुचला खुद कर लें। ठीक है, अब इन तमाम दुआओं को जो है आपने इसको दादर लेना है कुछ। ठीक है, नारियल है उसको भी थोड़ा बहुत काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर ले।
ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے کدوکش کرتے ہیں اس کے ساتھ وری کر لیں اس طریقے سے۔ اس کو آتشی جو بوتل ہوتی ہے نا، آتشی کانچ کی، اس کے اندر آپ نے ڈال دینا، ڈال کر آپ نے دھوپ میں رکھ دینا اسے، ٹھیک ہے۔ اجوین، کھوپرا، کچلا مدبر، بلاور، مال کنگنی، اور جو جافل ہے، جلوتری ہے، لونگ ہے، کستوری ہے، جعفران، یہ چیزیں جو ہیں، اور دانہ الائچی خرد جو ہے اس کو، وہ 2 تولہ ہے۔ اس کو سب تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو آپ نے کانچ کی ایک بڑی ساری بوتل میں یا جار میں ڈال کے دھوپ میں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ہوگا، اس کا آئل نکل آئے گا، یعنی کہ جلوتری تو ہے ہی نا، مال کنگنی، تو انشاءاللہ اس کا آئل نکل آئے گا۔ آئل نکلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 قطرہ نہار منہ پتاسے میں رکھ کر، پتاسا دیکھا ہے نا جو کھاتے ہیں لوگ، پہلے وقت میں بھی ہوتا تھا، اب بھی مل جاتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ جی آپ پتاسے کہاں سے، مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتاسے میں آپ نے صرف 1 قطرہ، یاد رکھیں 1 قطرہ اس میں ڈال کر پتاسے میں صبح نہار منہ کھا لینا ہے۔ تو یہ صرف پیشاب کے قطرے آنے کو نہیں روکتا، یہ بات یاد رکھیں، صرف پیشاب کے قطرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دافعہ جریان و مکوی با بھی اعلیٰ درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے مکوی با و دافع جریان کے لیے اعلیٰ درجے کا نیز یہ مکوی اعصاب بھی ہے، یعنی کہ پٹھوں کو بھی طاقت دے گا، قوت با کو بھی طاقت دے گا، جریان سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے۔ پیشاب کی ایک رکاوٹ کی دعا 3-4 اہم مرضوں پہ فائدہ کرے گی۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔